हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या फैशन हाउस। तो आज मैं जो है पफ स्टिक बनाने जा रही हूँ। तो उसकी कटिंग फॉर्मल से कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कपड़े को तय कर लेती हूँ। और ये मुझे 2 स्लीव्स चाहिए, तो हमें इसको दो बार फोल्ड करना होगा। एक जो है कि लंबाई वाले डायरेक्शन में, दूसरा हमारा जो है कि चौड़ाई वाले। पहले तो मैंने ऐसे इसको फोल्ड किया, ये पूरी जितनी हमारी लंबाई है हमने इसको फोल्ड कर लिया। मैं पहले फ़ोल्ड कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्ड किया, जितना हमारा कपड़ा था लंबाई में हमने देखिए एक फ़ोल्ड किया। अब क्या है, ऐसे जो विड्थ में है, जो ये आपको लाइनिंग दिख रही होगी कपड़े की, अब ऐसे में क्या है कि मेरी जो स्लीव्स की लंबाई है आपको जितनी चाहिए, अगर इतने कपड़े में आपका हो जा रहा है तो आप इसे उसी में डबल कर देंगे। यानी कि मैं इसको पहले मेज़र कर रही हूँ कि कितना बड़ा कपड़ा है और कितना मेरा लेंथ रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखिए 20 लगभग मैं एक मिनट, क्योंकि नीचे का कपड़ा छोटा बड़ा है तो उसको भी देख के रखूँगी। यहाँ पे अब हम जो है 21 के आसपास से कपड़ा मेरा है 21 22, ठीक है, क्योंकि वो नीचे फोल्ड था और यहाँ से अनइक्वल कपड़ा है, तो इसलिए मैं पूरे को लेके काउंट किया, तो मेरा ये जो लंबाई है पूरी 22 है। तो इतने में लंबाई हो जाएगी, क्योंकि मुझे 10 इंच का चाहिए। तो इसमें जो 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन के लिए रहेगी, तो 11 11 22, तो प्रॉपर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इससे मैं छोटा ही बनाऊँगी, क्योंकि पफ बनाना है तो मैंने उसको लेके पूरा कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे फिर देखिए मैंने इसको इस तरह फोल्ड कर दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारा अनइक्वल फैब्रिक है ना, क्योंकि ब्लाउज़ कटिंग करने के बाद जो बचा कपड़ा है उसको लिया है। तो ये मेरा फोल्ड हो गया। अब इसको मैं इस तरह रखूँ। तो मैं इसको एक बार थोड़ा सा प्रेस लगा देती हूँ, फिर उसके बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको प्रेस कर लिया है। तो देखिए ये हमारा एक स्लीव्स के लिए ये वाला कपड़ा हो जाएगा, दूसरा वाला ये अंदर वाला। तो ये 4 लेयर हो गया, 2 फोल्ड है 4 लेयर, यानी कि एक इस तरह इधर फोल्ड और दूसरा वाला इधर से फोल्ड, ठीक है। तो ये 2 स्लीव्स के लिए कपड़ा मैंने तय कर लिया है। अब इसमें जितना कपड़ा होगा मेरा पफ उतने में ही बनाऊंगी, क्योंकि बहुत से ज़्यादा पफ तो नहीं आएगा, बट मुझे जितना चाहिए नॉर्मल जो सेम ही कह लीजिए उतना चलेगा। बहुत ज़्यादा पफ तो नहीं मिलेगा, बट जितना मिलेगा उतना इनफ है। तो पहले मैं, क्योंकि मुझे लेंथ भी जो है कि इसकी 10 इंच रखनी है मुझे, तो यहाँ पे कपड़ा इस तरह मैं नाप लूँगी। तो ये मुझे 14 इंच, हाँ 14 इंच है, तो इतना इनफ है, क्योंकि हमें 10 इंच रखना है और पफ भी निकल जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ से ये फर्मा है, फर्मा को इस तरह सीधे रखेंगे। पहले लंबाई नाप लेंगे। तो मैं इधर से, यहाँ से मैं इसकी लेंथ 10 इंच और प्लस 1 इंच, ठीक है, क्योंकि हाफ इंच जो है सिलाई में जाएगा। तो यहाँ से मैं 11 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। ये हो गया हमारी लेंथ, स्लीव्स की लेंथ, ठीक। अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फर्मे को यहीं से रखना है, ठीक है। पहले लाइन ड्रॉ कर लें। आपको पहले जितनी लंबाई रखना है उसमें 1 इंच प्रेस करके फिर मार्क कर लीजिए। और फिर उसके बाद हमें आगे से पहले यहाँ से कपड़े को भी नापना है। अभी मैं एडजस्ट करूँगी। बस आपको क्या करना है कि ये जो फर्मा है यहाँ से, अब मैं यहाँ से आगे भी कितना चाहिए मुझे, जैसे थोड़ा पफ चाहिए तो आपको जितना चाहिए, जैसे अब ये 4 यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कपड़ा ज़्यादा नहीं है। तो अभी मैं एक रफली पहले ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि मुझे नापना होगा। तो यहाँ पे कितना, ये हमारी आर्म होल्स की जो गुलाई होती है वो कितनी आ रही है, अगर इतने में थोड़ा बहुत तो मैं पूरा कपड़ा लूँगी। तो यहाँ पे पहले मुझे ऐसे ही मैं ड्रॉ कर लूँगी इसको, और मुझे जितना कपड़ा बचेगा मैं उतना लूँगी। अगर मेरी गोलाई में कोई जो है कि कपड़ा फैब्रिक बचता है ये कपड़ा, तो मैं उसको भी कवर करूँगी। तो यहाँ तो एक जितना हमने ये ड्रॉ किया है, जितना ये लिया है 2.25 लिया है, तो 2.25 नीचे भी हमें रखना है। तो ये तो पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास मुझे लगता है इतना ही कपड़ा है, तो इसे बाद में देखूँगी कि कितना बचता है मेरे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ये पफ के लिए हो गया, ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों चाहिए। अगर आपको एक साइड चाहिए केवल ऊपर का,
तो आपको ये क्या करना है, ये जो फर्मा है आपको जितना ऊपर से चाहिए, मतलब जैसे मुझे चाहिए यहाँ पे कि मुझे 3 इंच तक गैदर से चाहिए, ठीक है, ये वाला। तो ये क्या है, 3 का जो क्या कहते हैं कि 3 इंच चाहिए, तो आपको जो है कि इसका हाफ कर देंगे, तो 1.5 हो गया। तो यहाँ पे 1.5 जहाँ पे आएगा वहाँ पे मार्क कर लेंगे, फिर फर्मे को इस तरह रखेंगे और ये जो टेढ़ा जाएगा ना, ये टेढ़ा जाने देंगे, ठीक है, ये इस तरह, केवल क्योंकि हमें ऊपर चाहिए, नीचे तो चाहिए नहीं, तो इसलिए तब इसको फर्मे को इस तरह रखना है। एक मिनट, तो देखिए इसको इस तरह रखना होगा आपका, बस यहाँ फैब्रिक का जो ये कॉर्नर होगा यहाँ पे मिलाना है और फर्मे को ऐसे मिलाना है जितना आपको ये आपको गैदर्स चाहिए, ऊपर की साइड पफ बनाना है, इतना हो गया। फिर यहाँ से ऊपर से जितना आपको चाहिए, जैसे मुझे 1.5 इंच का चाहिए, ठीक है, कि मेरा जब पफ बने तो वो 1.5 इंच का आए, तो उसका डबल कर देंगे, तो वो 3 इंच का हमें यहाँ पे फिर जितना फैब्रिक होगा 3 इंच का है, यहाँ से लेके लंबाई चाहिए 3 इंच, इस तरह। और फिर यहाँ पे जो ये हमने आर्म होल्स ये ड्रॉ जो किया है, इसका जितना भी आपका आएगा उसका हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद यहाँ से 1 इंच से ऐसे सीधी लाइन रहेगी, फिर यहाँ जाके ऐसे शेप देके मिला देंगे। तो यहाँ पे मैं देखिए, अभी मैं पहले इसको नाप लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने ब्लाउज़ को सिल लिया था और फिर इसके बाद इसके आर्म होल्स को नापना है। तो यहाँ पे पहले मैं देखती हूँ कि ये हो जाता है कि नहीं, तो मुझे कपड़े के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह जैसे ये जा रहा है ना, आपको बस इसी लाइन पे देखिए यहाँ से नापेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरी स्टिच लगी हुई, तो यहाँ से हम रखेंगे जहाँ पे ये लाइन है, बस इसको इस तरह। अब यहाँ पे अस्तर वाला जो कपड़ा होगा उसको भी लेके चलिएगा, क्योंकि बाहर वाला कपड़ा भी मैंने कटिंग नहीं की है। तो यहाँ पे मेरा ये फैब्रिक यहाँ तक आ रहा है, यानी कि मुझे कपड़ा देखिए जितना मैंने रखा है ये इतना बाहर जा रहा है। एक मिनट, तो ये देखिए यहाँ पे बाहर जा रहा है थोड़ा सा कट से नीचे, और मैं दूसरा वाला देखती हूँ कितना जाता है। ये तो मेरा सर, एक मिनट, ये पीछे वाला भाग था, ठीक है, ये पीछे वाला था। अब फ्रंट वाला साइड हमें नापना है, सेम ऐसे ही करेंगे इसको भी। तो ये थोड़ा सा और जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे फैब्रिक जो है ये देखिए अनइक्वल हो रहा है, ये थोड़ा और चाहिए, है ना। तो अब मुझे क्या करना होगा, थोड़ी सी ये फैब्रिक मेरी जो अनइक्वल आ रही है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे और बढ़ाना होगा। तो इसलिए पहले मैं इसको थोड़ा सा तय करके और करती हूँ। तो ये अभी अब देखती हूँ, इसलिए मैंने बोला कि आपको पहले ये रफ रहेगा। अब देखते हैं ये कितना आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसकी मार्जिन थोड़ी सी, ये जो हमने 2.25 लिया था, ये हो सकता है मुझे 1.5 ही लेना पड़े, तो क्योंकि मुझे यहाँ भी एडजस्ट करना है। तो अब इसीलिए अब देखिए मैं इसको वीडियो को कट नहीं करूँगी, बिल्कुल ऐसे ही रखूँगी, कि कभी कभी कैसे होता है कि हमें समझ में नहीं आता करना क्या, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो मैंने पहले तो 2.25 लिया था, तो और यहाँ पे जो कपड़ा जा रहा है मेरा 1/2 इंच नीचे जा रहा है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया, तो आर्म होल्स की जो गोलाई है वो 1/2 इंच नीचे जा रहा है, तो मैं यहाँ पे 1.5 रखती हूँ। तो यहाँ से अगर 1/2 इंच कम करती हूँ तो मान लीजिए यहाँ पे कितना था, 2.25 था, तो 1/2 इंच कम करेंगे तो 1.5 पौने 2 के आसपास, ठीक है। मैं यहाँ पे 1.25 के आसपास रखती हूँ, ठीक है। और ऐसे ही फिर नीचे भी, अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब मुझे फरने को रखना है सेम जैसे ये मार्किंग की है, बस इसको रखेंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखिए कंप्लीट आ गया ये पूरा यहाँ तक। तो इसको हम इस तरह रखेंगे और केवल इसका शेप ड्रॉ करना होता है हमें। और इसके लिए हमने इसे जो फरमा बनाने का तरीका है, हमने इसका वीडियो अपलोड किया है, आप जाके हमारे, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए, ठीक है, ये शेप ड्रॉ हो गया। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ हमें कैसे लेना होता है कि इतना जैसे कि ये जा रहा है, तो ये कैसे लेना होता है। तो जितनी आपको जैसे होता है कि बहुत ज़्यादा फिटेड जो होता है, केवल
केवल जो घर में काम नहीं करते, वर्क नहीं करते, उनके लिए होता है। तो ये थोड़ा सा और नीचे चला जाता है, यानी कि ये जो हमने उठाया है ये नीचे से ऐसे जाता है, तो वो क्या होता है एकदम फिटेड होता है स्लीव्स, तो हम उसमें वर्क वगैरह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एकदम केवल पहने रहिए बस ऐसे ही है। कहीं आधे घंटा 1 घंटा गए हैं पार्टी में, तो उसके लिए ठीक है, बट अगर आप वर्क करने वाले हो तो ये इतना ज़्यादा डाउन नहीं करना है। अब ये चीज़ हो गई। अब हमने इसकी फिर से मैं इसकी गोलाई नापूंगी आर्म होल्स की। पहले ये बैक वाला पार्ट है, तो बैक वाले को इसमें लॉन्ग स्लीव से है तो इसमें आगे पीछे का नहीं रखेंगे, जो हम डाउन करते हैं 1/2 इंच, तो वो सब इसमें नहीं करना है, इसमें ये अच्छे से आ जाएगा। वो शॉर्ट वाले में करना होता है। तो इसको मैं इसे बार बार इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मेरा जो अस्तर का कपड़ा है ना, तो यहाँ पे देखिए पूरा प्रॉपर आ गया, तो ये पूरा यहाँ तक जाएगा। अभी भी थोड़ा सा छोटा पड़ा है, बट अब यहाँ पे देखिए पूरा कपड़ा ख़त्म हो गया। अब ये फ्रंट वाला है, वो एडजस्ट हो जाएगा जब, सॉरी मैंने पता नहीं बैक वाला किधर से लिया, एक बार फिर से मैं इसको कर लेती हूँ, क्योंकि ये लाइन ड्रॉ हुई है पिंक पिंक से ही ना, अलग चौक तो लिया नहीं, ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली लाइन है जो हमने बाद में बनाई। तो यहाँ से एक बार फिर से नापो, क्योंकि मिस्टेक हो गया, मैंने किधर से लिया मुझे यही नहीं पता चला ये। तो यहाँ पे देखिए पूरा प्रॉपर आ गया, तभी मैं कह रही हूँ कि कैसे मिस्टेक हो गई। तो ये बैक वाला हमने कर लिया। अब देखिए हमें फ्रंट वाला, अब फ्रंट वाला नापना है, तो फ्रंट वाले को नापेंगे, तो यहीं से करेंगे। मेरे पास एक ही कलर का चौक है, तो इसलिए मुझे जो है कि आपको समझाने में आप ध्यान से देखिएगा तो आप समझ जाएंगे, तभी मेरे से ही मिस्टेक हुई। तो इस तरह हमें अब फ्रंट वाले का ही नापना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये फ्रंट वाला यहाँ आ रहा है, एक बार फिर मैं मेजर करके देखती हूँ। आपको प्रॉपर अच्छे से नापना है क्योंकि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो फ्रंट वाला मेरा यहाँ आया और बैक वाला यहाँ आया। तो अब क्या करना है, इन दोनों का ये जो हमने मार्क किया आगे और पीछे वाला, तो अब इन दोनों का सेंटर लेना होता है। तो अभी यहाँ पे जो हमने मार्क किया सेंटर, ये इस तरह, तो ये जो हमारी बीच वाली जो लाइन है वो फाइनल लाइन है। अब हमारे आर्म होल्स की गोलाई, तो सॉरी स्लीव्स की गोलाई, वो जितनी होगी, तो मैं यहाँ पे एक बार नाप लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारे जो आर्म होल्स की गोलाई है वो 10 है, तो यहाँ से 5 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हमारी मार्जिन। अब यहाँ से जो हमारी ये बीच वाली जो लाइन है, यहाँ से 1.5 इंच अंदर आएंगे, जितनी आपने सिलाई के बाद अपनी फिटिंग लाइन के बाद जो मार्जिन छोड़ी है, जितनी भी छोड़ी है आपने, 2, 1, आधा, जो भी छोड़ा है, बस इस लाइन से अंदर आना है। तो हमने 1.5 इंच की मार्जिन छोड़ी है, तो हमारी ये 1.5 इंच है। अब अंदर वाली जो लाइन है इसको इससे मिला देंगे, और यहाँ बाहर वाली जो लाइन है उसको मिला देंगे। तो ये देखिए, तो ये अब क्या करना, ये तो हमारे नीचे वाला पार्ट हो गया, इतने में हमारा ये पफ वाला हो गया। अब ऊपर भी हमें पफ चाहिए, तो पहले अब क्या करना है, पहले ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे पास जितना कपड़ा बचा है ना, उसी के अकॉर्डिंग लूँगी, और मैं देखूँगी कि मेरा क्या उतने में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2.5 इंच लगभग है, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच जो है पफ इसे डेढ़, हाँ 1.5 इंच मैं रखूँगी कि मेरा ये पफ उठा रहे। तो अब यहाँ पे 3 इंच का रखेंगे, तो आप यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे इस लाइन से, तो 3 इंच में निशान लगा देंगे। तो ये हो गया। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए पहले। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे 1 इंच
1 इंच जो है कि हमें अंदर जाना है। यहाँ पे जो गोलाई देंगे हम, यहाँ पे पहले 1 इंच पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। फिर इसको वो चाहे तो आप कर्व स्केल से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे पहले इसका हाफ ले लेंगे। जो हमारी ये लाइन है और ये वाली जहाँ पे हमने जो अपने पफ बनाने के लिए यहाँ से हाफ कर देंगे, तो जहाँ पे भी आता है वहाँ पे हम निशान लगा देंगे। एक मिनट, मैंने फिटिंग लाइन से ही लिया था, हाँ ठीक है। यहाँ पे आया, अब इसको गोलाई देते हुए और 1 इंच इस तरह इसको मिला देंगे, ठीक है। ये ठीक है। अब हमारी कटिंग होगी, तो अब इसको कट कर लेंगे। आपको ये हाइट जितना चाहिए, मुझे 1.5 चाहिए था तो 1.5 और मैंने इसका डबल कर दिया, 1.5 का डबल। आपको 1 इंच का चाहिए तो उसका डबल कर देंगे। तो वो जब फोल्ड होगा, क्योंकि वो फोल्ड होगा तभी तो पफ उठेगा, तो उसके लिए हमें बनाना होगा। अगर हम ये सीधा सीधा ऐसे करते ना तो क्या होता है, इधर तो उठता ज़रूर बट वो चिपका रह जाता है, वो उस तरह पफ नहीं आता। तो ये मेरा जो है कि फाइनल हो गया। तो अब मैं इसे कट करूँगी। एक बार मैं चेक कर लूँ, क्योंकि मैंने ये नीचे कपड़ा तो देखा ही नहीं कितना बड़ा है। तो देखिए ये चीज़ें बहुत ये होता है, मैं तो वीडियो बना रही हूँ तो यहाँ पे देखिए इतना कपड़ा छोटा है नीचे की साइड। अच्छा वो मैंने कट करने से पहले देख लिया। अब जितना कपड़ा होगा उसी के हिसाब से हमें ½ इंच और नीचे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे कपड़ा फिर चेक करती हूँ कितना है। सेम ऐसे ही करना है, मेरा यहाँ पे कपड़ा नीचे कम है तो मैं यहाँ पे 2 इंच कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वाकई में कपड़ा नीचे कम है। जितना होगा बस उतना, तो ½ इंच मैं छोटा कर दी हूँ, ठीक है, 2.5 कर दी हूँ। तो सेम वैसे ही करना है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर कपड़ा है, तो सेम ऐसे करना है 1 इंच से जाके, फिर जितना हमने हाफ मिलाया था बस यहाँ से जाके इसको मिला देंगे। फाइनल कट। तो आपने देखा कि जब काम करते हैं तो कितने सारे मिस्टेक होते हैं, ये सभी के साथ होता है। जब हम परफेक्ट हो जाते हैं तो बिल्कुल मिस्टेक नहीं होता, क्योंकि अभी मैंने जो है कि कुछ दिनों से 2-3 महीने हो गए मैंने स्टिचिंग की भी नहीं और छोड़ दिया। तो यहाँ पे अब इसकी पफ की कटिंग करेंगे, तो सेम ऐसे ही जाना है। ये वाली लाइन फाइनल है, ये वाला नहीं, क्योंकि हमने पहले किया था ड्रॉ। इसको कट करेंगे। तो ये हमारा स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब ये देखिए जो नीचे का हमारा जो लाइन है इसको कट कर देंगे, और यहाँ पे भी 1 मिनट में यहाँ भी कट लगा दूँ। तो यहाँ स्लीव्स में जो है कि यहाँ पे भी कट लगा लेंगे। इसे मैंने स्लीव्स से पहले नहीं कट किया था, क्योंकि ये कपड़ा जो है कि इसमें धागे बहुत ज़्यादा निकलता है, तो इसलिए मैं पहले एक ही बार में इसको कट नहीं करती, क्योंकि धागा निकलता ही रहता है। तो इसलिए मैं बाद में मैंने इसे पहले ब्लाउज रेडी कर लिया। अब इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे और स्लीव्स लगा के फिर रेडी कर देंगे। अब ये जो फोल्ड है इसको भी कट कर देंगे। तो बैकग्राउंड में थोड़ी जो है कि शोर हो रहा होगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारे बगल में जो है कि वेल्डिंग की दुकान है, तो वो आवाज़ें आती रहती, खटपट होता रहता है दिन भर। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये फिटिंग वाली जो लाइन है इसको ऐसे बराबर रख लीजिए, और इसको यहाँ पे जो है यहाँ पे भी कट लगा देंगे। ये सब कट इसलिए लगाते हैं क्योंकि सिलने के लिए बहुत सही रहता है, और जो है कि हमारा कपड़ा भी इक्वल आता है, कहीं भी गड़बड़ नहीं होता है। तो यहाँ पे भी मैंने कट लगा दिया। तो यहाँ नीचे भी हमें कट लगाना है, क्योंकि यहाँ से भी जो पफ बनेगा तो हमें पता चलेगा कितना पफ बनाना है, और इससे ½ इंच लगभग ज़्यादा पफ बनता है। 1-2 लाइन जितना ही बनता है उतना ½ इंच कवर कर लेता है कपड़ा।
और ऊपर भी इसी तरह जितना हमने जो पफ़ के लिए ऊपर लाइन लिया था वहाँ भी कट लगा लेंगे, सभी जगह ऐसे कट लगा लेंगे। ऐसे तो आपको ये एक्चुअल ऐसे ही आपको फैब्रिक ये रखना है। तो ये वाला आपका पफ़ वाला रेडी हो गया है, बट मुझे इसको भी स्लीव्स को शॉर्ट करना है। यहाँ पे मुझे पट्टी जो है 3 इंच की पट्टी लगानी है, तब पफ़ बनाना है। तो मुझे इसे लेंथ भी मैं अभी छोटा करूँगी। तो इतना अगर आपको केवल पफ़ ऐसे ही बनाना है तो ये आपके लिए हो गया। आप यहाँ पे ऐसी पफ़ बना सकते हो। और बट मुझे यहाँ पे जो है कि स्लीव्स का थोड़ा सा डिज़ाइन मैंने चेंज किया है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मुझे 3 इंच की पट्टी चाहिए और ये इसी में से कट करूँगी जितनी मेरी लेंथ है। तो मुझे जितनी पट्टी रेडी रखनी है 3 इंच रखनी है, तो मैं 3 इंच कट कर दूँगी यहाँ से कपड़ा नीचे की साइड से। तो यहाँ पे मैंने देखिए ऊपर तक पूरी ये लाइन खींच लिया है। जितना मुझे पफ़ की जो कट हमने पफ़ के लिए चौड़ाई छोड़ी थी, कितना पफ़ जाएगा वो, और नीचे जो हमने लेंथ वाली लाइन खींची थी 10 इंच की हमारी रेडी होगी। और इसमें 1 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन का। तो यहाँ पे मैं नीचे से 3 इंच की पट्टी रेडी रखूँगी, तो 3 इंच पे मैं निशान लगा के इसे कट कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए 8 पे निशान लगाया है क्योंकि 3 इंच की मुझे पट्टी चाहिए। और मैंने 1 इंच जो है कि सिलाई के लिए ऊपर छोड़ रखा है, इसमें मैंने ऐड कर रखा है। केवल मुझे पट्टी में हाफ इंच जो है कि रेडी रखना पड़ेगा, जो कि सॉरी मतलब हाफ इंच पट्टी में ऐड करना पड़ेगा स्टिचिंग के लिए, क्योंकि मुझे 3 इंच एक्चुअल में ही चाहिए पट्टी। तो यहाँ पे मैं ऐसे 3 इंच की एक पट्टी इसी में से कट करूँगी। और इसे मैं जो है कि दूसरा जो है कि नीचे आप चाहे तो लाइनिंग लगा के इसे कवर कर लीजिए, या अगर इसी का तो यहाँ पे मैंने जो है कि लाइन को ड्रॉ कर लिया है। और इसके आगे वाला जो वीडियो है मेरा, यहाँ पे मेरा स्किप हो गया, यानी कि मैं तो वीडियो बना रही थी, मैंने ऐसा सोचा, बट रियली बता रही हूँ इतना मुझे गुस्सा आया उस टाइम मुझे बहुत देख के। जब मैंने देखा तो वो मेरी मेमोरी फुल हो चुकी थी। तो वो आगे का जो बीच का पार्ट है ना पूरा स्किप हो गया। जब मैंने देखा कि देखो वीडियो में आ रहा है सही से प्रॉपर, तो देखा कि वो मेमोरी फुल दिखा रहा है, स्टोरेज नहीं है। फिर मुझे स्टोरेज खाली किया तो फिर मैंने ये आगे का वीडियो बनाया, जब तक मैं बहुत काम कर चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने जो है कि नीचे ही पफ देखे बना सॉरी जो है कि गैदर्स बना के इसी तरह इसको पट्टी को अटैच कर लिया। हमने उसी पट्टी को अटैच किया जो कट किया था। इसमें मैंने जो है कि नीचे जो कपड़ा लगाया है मेन कपड़ा ही लगाया है। तो यहाँ पे देख के जो ऊपर के साइड पफ बनाएंगे ना, जितना हमने 3 इंच का लिया था, जैसे 1.5 इंच जो भी लिया था उससे 1.5 इंच नीचे जाके तब वहाँ से हमें यहाँ पे गैदर्स बनाना है, क्योंकि 1.5 इंच ये एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाता है। तो दोनों साइड में 1.5 इंच नीचे जाके हमें गैदर्स बनाना था। आपने देखा जहाँ कट था उसके नीचे से हम 1.5 इंच नीचे गए हैं। तो यहाँ पे इसी तरह गैदर्स बना लेंगे। तो यहाँ पे बस ऐसे ही करना है, जैसे मैं अभी आपको पट्टी वाला बता रही हूँ, शायद आप समझो। तो यहाँ पे जो पट्टी हमने नीचे को लगाया है, तो वहाँ पे तो हमने 3 इंच की पट्टी कट की थी, बट यहाँ पे मुझे हाफ इंच नीचे भी चाहिए ऊपर भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, जो मेरे पास कपड़ा बचा था ना, जो कि स्लीव्स का बचा हुआ था, तो उसे मैंने एक्स्ट्रा काटा। मतलब कि वहाँ पे 1 इंच से ज़्यादा यानी 1.5 इंच के लगभग मैंने ज़्यादा काटा, जिससे कि ये पट्टी पे देखिए यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा कि स्टिच कहाँ हुआ है नीचे की साइड, वो लगेगा कि फ़ोल्ड करके कपड़ा सिला है। तो इसलिए मैंने, क्योंकि वो हाफ इंच अंदर चला गया। और यहाँ पे मैं इस तरह लेस लगा दूँगी। और मैं यहाँ पे नीचे की साइड भी सोच रही हूँ कि लेस लगा दूँ, तो दोनों साइड में लेस लगा के रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे स्टिच करने के बाद आप ऐसे लेस लगा सकते हैं, आप चाहो तो ऊपर ही लगा सकते हो, बट मैंने यहाँ पे बाद में नीचे भी लगा दिया था। और इसके बाद दोनों स्लीव्स में मैंने ऐसे ही इसको भी जो है कि लेस को लगा लिया।
तो यहाँ पे मैं पहले ऊपर लगा रही थी, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा नीचे भी लगा दूँ तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो मैंने इसको पता है लेस को नीचे भी लगा दिया, बट लेस देखने में तो थोड़ा लग रहा था अजीब, बट मैंने लगा के देखा तो इस पर ठीक लग रहा था, क्योंकि मैंने इसके साड़ी का जो लेस है मैंने वो नहीं लगाया ब्लाउज वाला, क्योंकि मुझे ना ये वाला जो ब्लाउज़ था कि मैंने सोचा कि और भी कोई साड़ी होगी तो उस पर भी चला लूँगी, तो इसलिए मैंने ये गोल्डन कलर का ही इस पे लेस लेके लगाया है। मैंने साड़ी का नहीं लगाया कि भाई किसी पे भी ये चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऊपर का जो है कि मेरा फाइनल होने वाला है, तो ऊपर का जैसे मैंने लेस लगाया है वैसे ही नीचे लगाएंगे। तो नीचे की साइड जब लेस लगाएंगे तो वहाँ पे एक लाइन जितना छोड़कर ऊपर लगाएंगे। और पता है इसका जो लेस है ना, तो वो जो इसका डिज़ाइन नीचे की साइड जा रहा है तो उसका डिज़ाइन ऊपर की साइड आना चाहिए। तो दोनों आमने सामने जब रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये दोनों जो है कि आमने सामने लगाएंगे। और यहाँ पे एक लाइन इसलिए मैं छोड़ी क्योंकि मुझे एज अ पाइपिंग जैसे दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोड़ रखा है, नीचे पाइपिंग जैसा लग रहा है, तो इसका लुक मुझे ऐसे बनाना था। यहाँ पे देखिए डीप नेक मेरा ब्लाउज़ है और आगे भी और पीछे भी, तो ये बहुत ज़्यादा जो है कि प्रिटी लग रहा है। बट यहाँ पे लाइट जो रात का है ना, तो लाइट की जो चमक होती है अलग हो जाता है। तो देखिए मैं पास से दिखा रही हूँ, इसका इस तरह लुक आया है। तो आपको ये ब्लाउज़ कैसा लगा? अगर आपको भी सीखना है तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं किसी दिन वीडियो आपको ये 4 टक्स का पूरा परफेक्ट ब्लाउज़ का बताऊँगी मैं। तो वो फरमा इसका मैं काटती हूँ, क्योंकि मैं फरमे पे काट कर रख लेती हूँ फेस पर, क्योंकि उस पर कोई मिस्टेक होती है तो हम उसे ठीक कर सकें। तो जो भी मैं पहले करती हूँ, पहले फरमा कट करती हूँ, फिर इसके बाद जो है कि फरमे के बाद इस पर रख के करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा फाइनल लुक, देखिए इसकी फिटिंग कितनी अच्छी आई है। तो बैक साइड से भी देखिए, और ये चाहे जैसे भी कर लीजिए कंधा नहीं उतरेगा। और ये आप नीचे भी झुकेंगे तो जो चेस्ट जैसे दिखाई देता था वो चेस्ट हमारी दिखाई नहीं देगी।